अनिवार्य संस्कृत। पंचमः पाठः सहसा विदधीत न क्रियाम। अचानक बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा माने अचानक, बिना सोचे समझे, न क्रियाम विदधीत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ईस्वीय वर्षस्य सप्तम शताब्द्यां महाराष्ट्र प्रांते आसीद राजा विष्णुवर्धनः। सप्तम्यां शताब्द्यां, सप्तम शताब्द्यां, 7वीं शताब्दी में, ईस्वी वर्ष की 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत, महाराष्ट्र प्रदेश में विष्णुवर्धन नाम का एक राजा था। तस्य राजसभायां, उसकी राजसभा में महाकवि भारवी, महाकवि भारवी राजकवि आसीत्, राजकवि थे। तस्य महाकाव्यम, उनका महाकाव्य किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीय, पुराकालादेव, पुराकालात् धन एव, प्राचीन काल से ही एवं मन ही अत्यंतम प्रसिद्धम वर्तते, अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला पैराग्राफ। भारवी बाल्यकाले, भारवी बचपन से, महता परिश्रमेण, अत्यधिक परिश्रम के द्वारा, विद्याम अर्जितवान, विद्या प्राप्त की। भारत ने बचपन से ही अत्यधिक परिश्रम करके विद्या प्राप्त किया। तस्य विलक्षणा प्रतिभा, उनकी विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत विलक्षण प्रतिभा, बुद्धि, काव्य रचनायाम अपि, काव्य रचना में भी प्रवक्ता, प्रवक्त हो गई, लग गई। अर्थात उनकी विलक्षण बुद्धि काव्य रचना में भी प्रवक्त हो गई, लग गई। सा सर्वदा, वह हमेशा, विद्वत् सभास्त, विद्वानों की सभाओं में, सोत्साहम, सघन उत्साहम, उत्साह के साथ, उपातिष्ठत, बैठते थे। तत्र वहाँ, पंडितैः सह, विद्वानों के साथ, अनेक बार, अनेकों बार, चातुर्येण, चतुरता से, शास्त्रार्थम अकरोत्, शास्त्रार्थ किया। सा कवि सम्मेलनेषु, वह कवि सम्मेलनों में निरंतरम, लगातार, हमेशा, काव्यम अश्रावयत, काव्य पाठ सुनाते थे। श्रोतारः, श्रोतागण, सुनने वाले अर्थात श्रोतागण, तस्य रम्यम काव्यम, उनके रम्य माने सुंदर, काव्यम श्रुत्वा, काव्य को श्रुत्वा सुनकर, भ्रसम, भ्रसम माने अत्यधिक,
प्रशंसन्ति स्म, प्रशंसा करते थे। इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार से काव्य कलायाम, काव्य कला में, काव्य की रचना में तस्य कीर्ति लता, उनका यश, कीर्ति रूपी लता, यश रूपी लता, अल्पेनैव, अल्पेन धन एव, बहुत अल्प समय में, कम समय में ही, कालेन, अल्प काल में, थोड़े ही समय में, चतुर्दिक्षुम प्रसार्यत, चतुर्दिक्षुम, चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चतुर माने चार, दिक्ष माने दिशाओं में, प्रासरत फैल गई। भारवेह पिता, भारवी के पिता, पुत्रस्य काव्य यशसा, पुत्र के काव्य के यश से, यश माने प्रसिद्धि, मनसि अत्यंतम प्रसन्न, मन में, मनसि मन में, अत्यंत प्रसन्न, संतुष्टः च, और संतुष्ट आसीत थे। भारत के पिता पुत्र के काव्य यश से मन में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। तथापि, तथापि, तथा धन अपि, फिर भी, सह वह, वचसा, वाणी के द्वारा, भारवीम, भारत की, कदापि न प्राशंसत, कभी भी प्रशंसा नहीं किए। फिर भी वो अपनी वाणी से, अपने मुंह से कभी भारत की प्रशंसा नहीं की। प्रत्युत, बल्कि सह यदा कदा, वह कभी, जब कभी, तस्य पांडित्यस्य, उनके पांडित्य का, उनकी विद्वत्ता का, आलोचना अकरोत्, उनके पांडित्य की, विद्वत्ता की आलोचना करते थे। तेन, उसके द्वारा, उससे, भारवी, भारवी चिंतिता, चिंतित, खिन्नस्य अजायत, और खिन्न माने दुखी, अजायत हो जाते थे। एकदा, एक बार, तस्य पिता, उनके पिता, काव्यम श्रुत्वा, काव्य को सुनकर, राजसभायाम एव, राजसभा में ही, आलोचितवान, उनकी आलोचना की, तिरस्कृतवान च, और उनको अपमानित किया। तेन अपमानेन, उस अपमान के द्वारा, भारवी, भारवी, पित्रे अत्यधिकम रुष्टा, पिताजी से अत्यधिक रुष्ट माने नाराज, क्रोधित, उद्विग्नस्य, और दुखी, अवगत हो गए। उनके इस अपमान के द्वारा भारवी पिता से अत्यधिक क्रोधित और दुखी हो गए। सा चिंतया, उनको चिंता के कारण, चिंता के द्वारा, रात्रौ, रात्रि में, निद्रा न लब्धवान, नींद नहीं आई। चिंता में उनको रात में नींद नहीं आई। ग्रहे, घर में, इतस्ततः, इतस्ततः माने इधर उधर, पर्यटन, घूमते हुए, टहलते हुए, रात्रौ, वह रात में, पितु प्रकोष्ठात्, पिता के कमरे के, बहिरेव, बहिरेव, बाहर, एव माने ही, किंचित कालम, कुछ समय के लिए स्थिता, खड़े हो गए। घर में इधर उधर घूमते हुए वो रात में पिता के कमरे के बाहर ही कुछ समय
के लिए खड़े हो गए। तदा तब स्वविषय अपने विषय में माता पिता की वार्तालापम अश्रणोत, माता पिता की बातचीत को अश्रणोत सुना। तब उन्होंने अपने विषय में माता पिता के द्वारा जो बातचीत हो रही थी उसको सुना। माता पिता बातचीत कर रहे थे आपस में, लिखा है इसमें अस्माकं पुत्रः, हमारा बेटा, हमारा पुत्र, महाकवि, महान कवि है, महापंडितस्य, और महान विद्वान है, पंडित माने विद्वान, और महान विद्वान है, महान पंडित है। तस्य यशः, उसका यश, उसकी प्रसिद्धि निरंतरम वर्धते, लगातार बढ़ रही है। सह समाजे, वह समाज में, अस्माकम अपि, हमारा भी, गौरवम स्थापित, गौरव स्थापित करता है। कि लोग कहेंगे कि यह उसका बेटा है, पिता का भी सम्मान बढ़ेगा। किंतु लेकिन सह वह इतोपि, इतः अपि, इससे भी अधिकम, इससे भी अधिक कवित्व कीर्तिम, कविता करने में कीर्ति, यश अर्जयेत, और वो इससे भी अधिक कवित्व, कविता करने की शक्ति और यश प्राप्त करे। इति विचार, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके, सभायाम, राज्यसभा में, मया तिरस्कृता, मैंने उसको अपमानित किया। पिता ने कहा कि वो इससे भी अधिक बड़ा कवि हो जाए और अधिक सम्मान मिले, यश प्राप्त हो, यही सोच करके मैंने राज्यसभा में उसको अपमानित किया। इति, ऐसी बातचीत माता पिता कर रहे थे। एवं श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, भारवी तथा प्रतिनिवृत्ता, भारवी वहां से चले गए, लौट गए। पितरम प्रति मिथ्या रोषात्, और अपने पिता के लिए मिथ्या रोष, जो झूठा क्रोध था, तस्य अंतःकरणे, उसको जान करके उनके हृदय में, अंतःकरण में महती ग्लानि उत्पन्न हुआ, बहुत महती, बहुत अधिक ग्लानि उत्पन्न हुई। सा रात्रौ, वो रात्र में, पश्चातापम कुर्वन्, पश्चाताप करते हुए, एतत् पद्यम प्रणीतवान, इस प्रकार का यह पद्य लिखा। क्या पद्य लिखा? सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परमां पदम वृणुते हि विमर्श कारिणं गुणलुब्धाय स्वयमेव संपदा। भारत ने लिखा, अचानक से बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा माने अचानक, क्रियाम कोई भी कार्य न माने नहीं, विदधीत करना चाहिए। अविवेका परम आपदाम पदम, क्योंकि अविवेका, बिना सोचे समझे कार्य करने से आपत्तियां आती हैं, आपत्तियों का स्थान है। विचार का अभाव बड़ी आपत्ति का स्थान है। वृणुते हि विमर्श कारणं गुणलुब्धाय स्वयमेव संपदा, क्योंकि जो परिश्रम करता है और उनको संपदा, संपत्ति उनके गुणों से मिलती है, वह विचार पूर्वक कार्य करने वालों को अपने आप संपदा प्राप्त हो जाती है।